जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का रेडिएंट आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिनव आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। हम लोग 22 नवंबर 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल है, किसी कार्य को करने के लिए x y की तुलना में 2 गुना और z की तुलना में 3 गुना समय लेता है। वे एक साथ मिलकर 2 दिनों में इस कार्य को पूरा कर सकते हैं। y अकेले इस कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिनों का समय लेगा। अब इसमें क्या करते हैं ना, सबसे पहले तो इस रिलेशन को समझते हैं। क्या कह रहा है हमसे, ये कह रहा है कि x y की तुलना में 2 गुना समय लेता है और z की तुलना में 3 गुना समय लेता है। 3 आदमी है, x y और z। तो अगर देखें तो ये x के बारे में एक बार y से रिलेशन दिया, एक बार इसी x के बारे में z से रिलेशन दे रहा है। अगर हम बाद वाले से देखें तो x के बारे में क्या कह रहा है, z की तुलना में 3 गुना समय लेता है। मतलब x कितना समय लगा, जितना भी z समय लेता है, z जितना भी समय लेगा उसका 3 गुना समय x लेगा। अगर हम ये कहें कि z 2 समय लेता है तो इसका 2 का 3 गुना क्या हो जाएगा, 6। अगर आप 1 मानना चाहे, कुछ भी मानना चाहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो x कितना समय लेगा, 6 समय लेगा। अब ये x कह रहा है x y की तुलना में 2 गुना समय लेता है। मतलब x जो है ना, y का 2 गुना, y जितना भी रहेगा उसका 2 गुना x। तो हम ये कि y को अगर 3 मानते हैं तब तो इसका 3 का 2 गुना 6 हो गया। ये हमें अनुपात क्या मिला, समय का अनुपात मिला। अब यहाँ से क्या करते हैं, क्षमता का अनुपात निकाल लेते हैं, कैपेसिटी इफिशियंसी का अनुपात निकाल लेते हैं। वो कैसे होगा, 6 है तो 1/6 करना होगा, 3 है 1/3 करना होगा, 2 है तो 1/2 करना होगा। अब नीचे तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। 6, 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा और तीनों में 6 से गुना करना होगा। इसमें भी 6 से गुना, इसमें भी 6 से गुना, इसमें भी 6 से गुना। तो ये तो 6 और 6 कट जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा। ये 3 से 6 को काट देते हैं 2 बार में, ये 2 से 6 को काट देते हैं 3 बार में। ये अनुपात मिल गया क्षमता का। अब एक काम करते हैं, सवाल में क्या कहा था कि वे एक साथ मिलकर 2 दिन कार्य करते हैं। अब एक काम करते हैं, कुल कार्य टोटल वर्क निकाल लेते हैं। कुल कार्य के लिए क्या करना होता है, समय और क्षमता को गुना करना होता है। ये जो 2 दिन दिया था, 2 दिन किसका है, तो तीनों मिलाकर था, तो क्षमता भी तीनों मिलाकर रखेंगे। 3, 2, 5 और 1, 6। तो कुल कार्य कितना हो गया, 12। अब कुल कार्य मिल गया तो जिससे काम करवाना हो उसके क्षमता से भाग लगा देंगे। तो कह रहा है y अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। y से काम करवाना चाह रहा है तो y बीच में है ना, तो ये 2 से लगा देते हैं, भाग क्या आ जाएगा, 6। तो y अकेले इस काम को 6 दिन में खत्म कर लेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, p q का 220% है तो q p प्लस q का कितना प्रतिशत। सीधी सी बातें हैं। सबसे पहले ये कहा, ये जो p है ना, ये p, ये q का मतलब q गुना 220%। 220% का मतलब 220/100। 0 से 0 खत्म हो गया, 2 से 11 बार में, 2 से 5 बार में। तो अगर हम यहाँ से p/q निकाल ले तो 11/5 रहेगा। मतलब p का वैल्यू 11 और q का वैल्यू 5। अब कह रहा है q p प्लस q का कितना प्रतिशत है। तो p प्लस q किसके साथ का लगा है, p प्लस q के जिसके साथ का रहता है ना, कंपैरिजन उसी से होता है, उस संख्या को रखते हैं नीचे। तो p प्लस q के साथ का लगा है तो 11 और 5 कितना हो गया, 16। 16 को नीचे रखते हैं। q के बारे में पूछा, q को ऊपर रख लेते हैं। q कितना है, 5 है, और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना कर लेते हैं। 4 से 4 बार में, 4 से कट जाएगा 25 बार में, 25 25 125, 125 और बटे हो गया 4। तो इसको भाग लगाएंगे, क्या आ जाएगा, 31.25%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 अंकों की उस छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 18, 21, 24 से पूर्णतः विभक्त है। मतलब 5 अंकों की एक छोटी से छोटी संख्या बताना है जिसमें 18 से भी भाग लग जाए, 21 से भी लग जाए, 24 से लग जाए। अब एक काम करते हैं, हम कह रहे हैं कि 18 से अगर किसी संख्या में भाग लग रहा होगा तो ये बातें फिक्स है कि उसमें 9 से भी भाग लग रहा होगा, क्योंकि 18 में 9 से भाग लग रहा है। तो वो जो संख्या होगा 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, उसमें भी 9 से भाग लग रहा होगा। ऑप्शन देखते हैं, कहीं अगर एक ही ऑप्शन मिल गया ऐसा तो वही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब 9 से चेक करने का तरीका क्या है, किस में 9 से भाग लेगा, अंकों के योग को देखते हैं।
अंक अगर देखें 0 को छोड़े तो 6 और 1 7, 7 में 9 से भाग नहीं लगेगा, तो ये तो उत्तर होगा नहीं। 8 और 1 हो गया 9, 9 में 9 से भाग लग रहा है ना, तो ये उत्तर हो सकता है, अभी नहीं करना है, आगे चेक करते हैं। अब आगे देखें तो 8 और 1 9, बात ही खत्म है। 6 और 2 8, 8 में 9 से भाग नहीं लगेगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 1 1 2, 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6 में 9 से भाग नहीं लगेगा, ये भी उत्तर नहीं होगा। तो सीधे हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बी नंबर। बिना बनाए बाय ऑप्शन से भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, 50 केजी भार वाले 50 केजी भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति आ जाने पर 8 लोगों के औसत भार में 2.5 केजी की वृद्धि हो जाती है। तो नए व्यक्ति का भार ज्ञात करें। सिंपल सी बात है, ये कह रहा है 50 केजी भार वाला एक निकल गया और उसकी जगह पे एक आदमी आ गया, तो आदमी की संख्या पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक गया एक आया, आदमी की संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मतलब 8 पहले भी था, अभी भी 8 है। लेकिन क्या हुआ, औसत भार में 2.5 की वृद्धि हो गई। हम कह रहे हैं कि 2.5, औसत में 2.5 बढ़ने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति पर 2.5 बढ़ा। अगर एक आदमी पर 2.5 बढ़ता है तो टोटल कितने आदमी है, 8 आदमी है। इसका मतलब टोटल कितना बढ़ गया होगा, 8 से गुना कर लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 8 दूना 16 और 4 20, टोटल कितना बढ़ जाएगा, 20 बढ़ जाएगा। मतलब जितना गया था ना उससे 20 ज़्यादा वाला आ गया, क्योंकि यहाँ बोल दिया है कि वृद्धि हुआ है। तो गया कितना वाला था, 50 वाला गया था और उससे 20 ज़्यादा वाला आ गया, मतलब 20 और 50 कितना, 70 केजी वाला आ गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए एकदम आसान सा सवाल है, इसको भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे एक ट्रेन एक घर को 12 सेकेंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई क्या है, हम ये देख रहे हैं, ये ट्रेन एक घर को पार कर रहा है ना, मतलब इसमें कोई ऐसा लंबाई नहीं है, मतलब ट्रेन ऐसी चीज़ को पार कर रहा है जिसमें कोई विशेष लंबाई नहीं है। मतलब ये है, हम लोग जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो ट्रेन वाले सवाल में ये दूरी क्या होता है, ट्रेन की लंबाई ही दूरी बन जाती है और समय तो समय ही रहेगा, चाल चाल ही रहेगा। हमसे पूछा है ट्रेन की लंबाई, मतलब हमसे पूछा है दूरी, तो दूरी बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुने समय। अब आते हैं, चाल क्या बोला है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल की जगह हम लोग रख लिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे समय कितना दिया, 12 सेकेंड। हम ये कह रहे हैं चाल तो हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में है, लेकिन समय तो हमारा सेकेंड में 12 में है, 12 सेकेंड में। तो एक काम करते हैं, ये किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदल लेते हैं। मीटर प्रति सेकेंड में कैसे बदलते हैं, तो 5/18 से गुना कर लेते हैं। तो इसमें कर लिए गुना एक्स्ट्रा में 5/18 से और गुना 12 समय तो रखना ही है। हो गया, सॉल्व कर लेते हैं। ये 6 से 2 बार में कट जाएगा, 6 से 3 बार में कट गया, 3 से 45 15 बार में कट जाएगा। तो 5 गुना 2 10, 10 गुना 15 150 मीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा सवाल है, 5 व्यक्तियों में अमित के औसत प्राप्तांक 72 है। मतलब ये है 5 व्यक्तियों ने 5 विषयों में 5 विषय का एग्जाम हुआ और उसमें औसत प्राप्तांक 72 आया। तो कुल अंक कैसे निकालेंगे, हम कहेंगे 72 औसत था और संख्या 5 था, मतलब इस 72 को 5 से गुना कर लेते हैं तो पांचों संख्याओं का योग मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5 दूना 10, 7 बचे 35, 1 36, 360। मतलब 5 विषय का परीक्षा हुआ तो उसमें 360 अंक आया। अब कह रहा है 3 विषय का अगर प्राप्तांक देखा जाए तो उसका औसत 70 है। एक काम करते हैं, 3 विषय का औसत 70 है ना, इन तीनों का योग निकाल लेते हैं। तो 70 गुना 3 क्या हो जाएगा, 210। अब कह रहे हैं इसमें 5 विषय है, इसमें 3 विषय है, अगर हम हटा लें तो बचेगा कितने विषय, बचेगा ये मात्र 2 विषय। मतलब 2 विषय में कुल कितना अंक आया, 2 विषय में कुल 150 अंक आया। तो कह रहा है शेष विषयों का औसत प्राप्तांक, तो शेष विषय में 150 टोटल है और इसमें औसत पूछा है तो 2 ही विषय बचा ना, 2 से लगा देते हैं भाग, तो शेष विषय का औसत प्राप्तांक कितना हो जाएगा, 75। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब ये कैसा सवाल है देखते हैं। कह रहा है यदि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए और इसकी ऊंचाई 33.1/3% घटा दी जाए तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की परिवर्तन हो जाएगा। सिंपल सी बातें कह रहे हैं, हमसे आयतन में पूछा है ना,
तो बेलन का जब भी आयतन कहते हैं तो पाई आर स्क्वायर एच। तो ऐसे सवाल में प्रतिशत में कितने परिवर्तन होते हैं, ऐसे सवालों में या अनुपात में, ऐसे में क्या होता है ना, पाई से हमें कोई मतलब नहीं होता है, पाई पाई कटना ही होता है। तो सिर्फ क्या करना होता है, आर स्क्वायर एच, मतलब आर को 2 बार गुना करना होता है, साथ ही साथ एच को 1 बार गुना। तो त्रिज्या में क्या हुआ, 20% की वृद्धि। तो 20% बढ़ने का मतलब हो जाएगा 100 में जोड़ देंगे 120%, या अगर 20% का फ्रैक्शन वैल्यू, अगर फ्रैक्शन वैल्यू लेते हैं तो 1 में जोड़ना या घटाना पड़ता है। अगर सीधे सीधे प्रतिशत ये पूरा 20% लेते हैं तो 100 में जोड़ना घटाना पड़ता है। सिंपल सी बात है, सिंपल लॉजिक है। अगर प्रतिशत के साथ लेंगे तो 100 में जोड़ना या घटाना पड़ेगा। अगर फ्रैक्शन वैल्यू के साथ काम करेंगे, जैसे 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू 20/100 करेंगे ना, प्रतिशत हटाएंगे 20/100 आएगा, तो 20 से 100 को काटेंगे 1/5 आएगा। तो फ्रैक्शन वैल्यू अगर लेंगे तो 1 में जोड़ना या घटाना होगा। तो किसी भी मेथड से चल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम कह रहे हैं कि पहले आयतन मान लेते हैं 100 था, क्या हुआ कि त्रिज्या में 20% वृद्धि हो गया। 20% का मतलब क्या होता है, 20/100, 20/100 का मतलब हो गया 1/5। 1/5 का वृद्धि हुआ तो 1 में जोड़ देते हैं। 1 में जोड़ना घटाना आसान है, नीचे 5 है तो 5 ही रखेंगे, इसी दोनों को जोड़ देंगे, आ जाएगा 6। आर स्क्वायर था ना, तो 2 बार 6/5। अब है 33.1/3% की क्या कमी। तो 33.1/3% को फ्रैक्शन वैल्यू ले आते हैं, क्या आएगा 1/3। 33 गुना 3 1 99, 99 और 1 100, 100/3। और अब साइड में थोड़ा सा कहीं लिख ले, इधर कोपचे में लिख लेते हैं 100/3, और प्रतिशत के बदले नीचे देना पड़ा 100। 100 से 100 खत्म, 1/3। 1/3 घट गया ना, तो 1 में से 1/3 माइनस कर लेते हैं, फिर वैसे ही नीचे 3 ही रहेगा और इसी दोनों को माइनस करके यहाँ पर आ गया। अब नया आयतन देखते हैं क्या मिलेगा। 25 25 25 चौके 100, 3 से 6 कट गया 2 बार में, तो क्या मिल जाएगा 4, 2 गुना 2 4, 6 चौके 24, 24 चौके 96। मतलब पहले आयतन था 100, अब हो गया 96। कितने का कमी हुआ, 4 का, तो कहेंगे 4% की कमी हो गई। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धनराशि 20% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए जमा की जाती है। यदि इस पर ब्याज अर्धवार्षिक रूप से देय होता है तो वह वार्षिक रूप से देय ब्याज की तुलना में 964 रुपये अधिक होता है, तो वह धनराशि क्या है। सिंपल सी बातें हैं। ये कह रहा है कि कोई धन है जिस पर दर 20% है, समय 2 साल है, इस पर एक बार अर्धवार्षिक देना है और यही वार्षिक रूप में भी देना है, तो दोनों के ब्याज में क्या अंतर आएगा, ये हमसे सवाल पूछा है। तो हम जानते हैं कि अगर अर्धवार्षिक होता है तो दर क्या हो जाता है, आधा। दर है 20%, लेकिन अर्धवार्षिक के कारण नया दर क्या हो जाएगा, इसका 10%, मतलब आधा हो जाएगा। और समय में क्या करना होता है, 2 से गुना करना होता है 2 साल, लेकिन 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 4 साल। सिंपल सी बात है, एक बार अर्धवार्षिक पे निकालना, एक बार वार्षिक पे निकालना। अब इसको क्या करते हैं ना, परसेंटेज कॉन्सेप्ट लगाते हैं। दर 10% और 4 साल के लिए, मतलब 4 साल का मतलब है दर आएगा 4 बार। ये दर जो है ना 10% 4 बार आएगा। एक हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं ये वाला, फिर इसको मिटा देंगे लिखकर A + B + AB/100। इस फॉर्मूला पर हम लोग रखते हैं। पहले इस दोनों 10 और 10 को रखेंगे तो यहाँ आएगा 21%, फिर इस दोनों 10 और 10 को रखेंगे तो आएगा 21%, सेम इसी फॉर्मूला पे। फिर ये 21 और 21 को रख देंगे, ए की जगह 21 और बी की जगह पर 21। तो जब ये 21 और 21 को रखेंगे ना, तो ये हमारा आ जाएगा 21 और 21 हो गया 42 और 4.41, 42 और 4 46.41 आ जाएगा। चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं, बाकी इस पर आप लोग रख कर देख सकते हैं। तो स्पेस तो नहीं रहता, इसलिए थोड़ा सा काम तो मुझवानी करना होता है। बाकी अगर प्रैक्टिस कर ले तो आप भी मुझवानी कर सकते हैं ये काम। तो ये आ जाएगा, कितना आ गया 21 और 21 42, और 21 का स्क्वायर 441, और मतलब 42 और 4 46, 46.41% आया अर्धवार्षिक पर। अब हम आते हैं, ये आया अर्धवार्षिक पर प्रतिशत। अब एक बार वार्षिक भी बोला है ना, तो वार्षिक तो 20% की दर से 20% की दर से 2 वर्ष के लिए,
20% की दर से 2 वर्ष के लिए, इसका मतलब 20%, 20% 2 बराबर। सेम उसी फॉर्मूला पे इसको भी लगा लेते हैं, A+B प्लस AB/100 पर। तो ये आ जाएगा 20, 40, 44% आ जाएगा। अब हम ये कह रहे हैं इसी दोनों का अंतर सवाल में दिया है, तो प्रतिशत में कितने का अंतर है? 46.41 में से 44% हटा लेते हैं तो 2.41%। 2.41%, ये बराबर है किसके? तो अंतर है 964 के, बराबर 964 के। इसीलिए पूछा है वह धनराशि क्या है? धनराशि हमेशा 100% के बराबर होता है, तो 100% बराबर व्हाट। इसका दशमलव हटाते हैं, या तो इसका दशमलव इसके साथ यहाँ भेज सकते हैं या तो यहाँ भी भेज सकते हैं, जहाँ भेजना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये कट जाएगा कितने बार में? 241 से कट जाएगा 4 बार में, तो कोना कोना गुना कर लेते हैं 4, और यहाँ पे 4 जीरो है तो 4 पे 4 जीरो 40 है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस मेथड से हम लोग आसानी से काम कर सकते हैं विदाउट फॉर्मूला। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ABC किसी कार्य को क्रमशः 5, 6 और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम करें और कार्य के लिए उन्हें 2,950 रुपये प्राप्त हो, तो बी को इनमें से कितनी धनराशि मिलेगी? सिंपल सी बातें हैं कि ए किसी कार्य को 5 दिनों में कर लेता है, बी उसी कार्य को 6 दिनों में कर लेता है, और सी इसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर लेता है। इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 5, 6, 8 का एलसीएम हो जाएगा 120। तो ये कट जाएगा 24 बार में, बारी बारी से तीनों से भाग लगा लेते हैं। ये कट जाएगा 20 बार में, और ये 15 8 120। ये क्षमता आ गया, कैपेसिटी। मतलब किसी को भी अगर रुपए मिलेगा तो उसके क्षमता के अनुसार मिलेगा। तीनों मिलकर काम किया, और तीनों मिलकर काम किया तो तीनों को सब मिलाकर 2950 मिला। तो क्षमता जब एक ही हिसाब से सब काम किया है तो क्षमता के हिसाब से रुपए भी बांट देना है। तो इसको 24 रुपये मिलेगा, इसको 20 मिलेगा, इसको 15 मिलेगा। तीनों मिलाकर यहाँ से कितना रुपये हो जाएगा? 2 2 4 1 2 2 4 50 और 4 59 रुपये यहाँ से मिलेगा, और सवाल से मिलेगा 2950। इसलिए पूछ रहा है बी को कितनी धनराशि मिलेगा। बी को कितना मिल रहा है? 20, इसीलिए 20 बराबर हम लोग निकाल लेते हैं। 59 से अगर हम इसको कैंसिल करें तो ये कट जाएगा 59 से, 9 5 45 का 5, बाकी 4, 25 4 29। ये 50 बार में कोना कोना गुना कर लेते हैं। 50 गुना 20 क्या हो जाएगा? 1000। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आसान सा ही सवाल है, आसान तो नहीं है लेकिन काम करना पड़ेगा सही से। चलिए तो इसको सबसे पहले ऊपर में काम करते हैं। तो हम जानते हैं कि पहले जो है ना, ये भाग का काम करना है पड़ता है। तो 3/7 है, और भाग को जैसे ही गुना में बदलते हैं तो ये रिवर्स हो जाता है। ये वाला 3/7 बन जाएगा 7/3, और गुना में 3/7 तो पहले से पड़ा है। 7 से 7 खत्म, 3 से 3 खत्म, तो बचा ऊपर में क्या? 3/7 बचा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं पहले का काम करना पड़ता है, तो पहले यहाँ से यहाँ तक का काम करना होगा। तो दोनों गुना हो जाएगा, 3 और 3 9, और 7 और 7 49। अब ये 3/7, ये वाला 3/7 तो पहले से है, और ये जो भाग है इसको गुना में बदल लेते हैं, तो ये वाला पूरा पार्ट तो रिवर्स हो जाएगा। तो 49 चला जाएगा, 7 7 49 चला गया ऊपर, और 3 3 9 नीचे। तो 7 से 7 खत्म, 3 से 3 खत्म, क्या मिल जाएगा? 7/3। तो यहाँ 3/7 पहले से था, 7/3 फिर आ गया। अब इसको जब हम काम करते हैं तो ये 7/3 ऊपर जाकर रिवर्स हो जाएगा। तो 3/7 और गुना क्या हो जाएगा? 3/7, क्या मिलेगा? 9/49, और साथ में एक्स्ट्रा में -9/49 भी करना है। तो एक बार 9/49 प्लस में, एक बार माइनस में, क्या आ जाएगा? 0। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक ही सवाल और हम लोग करेंगे। चलिए अगला सवाल है, एक मिश्रण में अल्कोहल और जल का अनुपात 3:4 है। मतलब अल्कोहल है और जल है, इस दोनों का अनुपात है 3:4। क्या हुआ? 8 लीटर पानी मिला दिया। तो हम कहेंगे अनुपात तब तक नहीं बदलेगा जब तक इसमें कुछ मिलाया नहीं गया। तो इसमें पानी मिला दिया, अनुपात बदल गया, अनुपात बदल कर हो गया 5:8। हम कह रहे हैं भैया इसमें पानी 8 लीटर मिलाया गया, अल्कोहल तो नहीं मिलाया गया। अल्कोहल की मात्रा समान होनी चाहिए, तो इस दोनों की मात्रा करेंगे समान। तो नीचे 5 है तो ऊपर 5 से गुना कर देते हैं, ऊपर 3 है तो नीचे 3 से गुना कर दिए। अब नया अनुपात क्या मिलेगा? इसमें भी 5 से, इसमें भी 5 से गुना। 5 तिया 15 और 5 चौके 20, 5 तिया 15 और 8 तिया 24। तो हम देख रहे हैं पहले पानी 20 था, अब 24 हो गया। कितना पानी मिला है? पानी मिला है 4, और हमारे सवाल से पानी मिला है 8।
तो कहेंगे 4 बराबर 8 के, तो 1 बराबर 2 के। तो कह रहा है मिश्रण की मूल मात्रा कितनी है, तो मिश्रण की मूल मात्रा यहाँ से, इससे अब कोई मतलब नहीं है। मिश्रण की मूल मात्रा 15 और 20 हो जाएगा, 15 और 20 हो जाएगा 35, तो 35 दूना हो जाएगा 70। मिश्रण की मूल मात्रा हो जाएगी 70। चलिए एक दो क्वेश्चन और कर ही लेते हैं जब ये है सामने। तो चलिए, तो ये जो 12 नंबर सवाल है ना, थोड़ा सा हटके है और आराम से काम करना होगा। सवाल में ये कह रहा है ए का 10% बराबर बी है। हम ये कह सकते हैं ए का 10% मतलब ए गुना 10% का मतलब 10/100 बराबर में बी है। ये 0 से 0 हटाते हैं, 10 ये गुना 20 से हो जाएगा, तो ए बराबर क्या मिला 10b। अब हमें बाय ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा कि हमसे सवाल ये पूछा है बी 20 का b%, 100। अब ये बराबर में चारों ऑप्शन में से चेक करना पड़ेगा कि ए बराबर 10 भी कहाँ से मिलेगा। अगर हम इसको देखें, ए का 5%, अरे भैया कहाँ भाग रहे हो, 5/100, 100 से 100 खत्म हो गया, ये कट गया 4 बार में, तो क्या मिला ए बराबर 4 भी, जबकि हमको चाहिए था ए बराबर 5 भी। ये तो होने से रहा। ए बराबर 3% से कभी ए बराबर 10 तो कभी मिलेगा ही नहीं, 3 से तो कभी 10 मिलने से रहा। इसको अगर चेक करें तो 20 गुना b%, b/100 बराबर में ए का 2%, 2% का मतलब 2/100 और गुना ए है ना, ए रख लेते हैं, 0 से 0 खत्म, ये कट गया 10 बार में, क्या मिला ए बराबर 10 भी। ए बराबर 10 भी मिल गया ना, इसी को हम लोग उत्तर कर लेते हैं। तो और भी कई तरीके से बन सकते हैं, बाकी इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लिए। चलिए 13 नंबर सवाल देखते हैं, ये क्या सवाल है। सवाल है एक आयरन का क्रय मूल्य 210 रुपये है, इसका वह अधिकतम खुदरा मूल्य MRP तय करें जिसका 5% छूट देने पर भी आपको 90% लाभ हो। सिंपल सी बातें हैं कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 210 है, उस पर दे दिया 5% का छूट, मतलब कुछ उस पर बढ़ाकर पहले MRP छाप दिया और 5% का छूट दिया, तो फिर भी देखता है सब मिलाकर 90% का लाभ हुआ। सिंपल सी बात है, हम लोग जानते हैं कि जो छूट मिलता है अंकित मूल्य पर मिलता है, अंकित मूल्य हमें पता नहीं है, उस पर 5% का छूट देकर बेच दो। 5% छूट देने का मतलब 100 में से 5 हटा लेते हैं, 5% कम करके बेच दिया। अब बेच कितने में रहा है, अब ये लाभ या हानि हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। तो क्रय मूल्य है 210, इस पर 90% लाभ लेकर बेच दिया, मतलब 190% में लाभ होगा तो 100 में जोड़ देंगे, हानि हो तो 100 में घटाकर ये बेच दिया। 100 से 100 खत्म, 19 से कट जाएगा 5 बार में, सीधे सीधे ये 19 95 से इसे 2 बार में काट लेते हैं, तो MP बराबर क्या मिल गया 210 गुना 2 420 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर सवाल है। 14 नंबर सवाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 243 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक सुरंग को पार करने में 42 सेकेंड का समय लेती है, तो सुरंग की लंबाई क्या। अब क्या है ना, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग चर्चा की, एक ट्रेन पार कर रहा है एक सुरंग को, मतलब चाल बराबर दूरी बटे तो समय ही रहेगा, लेकिन इस बार क्या है ना कि ये जो दूरी है ट्रेन की लंबाई के साथ साथ इसमें सुरंग की भी लंबाई जुड़ जाएगी, क्योंकि सुरंग में भी लंबाई होती है और ट्रेन में भी लंबाई होती है। तो हमसे सुरंग की लंबाई पूछिए, एक काम करते हैं दूरी बराबर सीधा फॉर्मूला लगाते हैं। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। तो चाल हमारा 60 है और समय हमारा कितना है, तो 42 सेकेंड में, तो 42 सेकेंड है ना। तो थोड़ी देर पहले ही चर्चा किए थे कि 42 अगर सेकेंड में है तो ये किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना पड़ेगा 5/18 से। तो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं दूरी क्या आता है। 6 से कट जाएगा 3 बार में, 6 से कट गया 10 बार में, 3 से कट गया 14 बार में, 14 25 70 आ जाएगा 700 मीटर। 700 मीटर। अब ये समझना, इस दूरी का मतलब ये है इसमें ट्रेन की भी लंबाई है, इसमें ट्रेन की भी लंबाई है, साथ ही साथ इसमें ये सुरंग की भी लंबाई है इस 700 में। तो इसमें ट्रेन की लंबाई तो 243 मीटर दे रखा है, तो इसमें से हम लोग क्या करते हैं 243 मीटर हटा लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा ये मिल जाएगा 6 में से 2 गया 457 मीटर, बाकी 457 मीटर क्या होगा तो सुरंग की लंबाई होगी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये सवाल सॉल्व होगा। चलिए आपका फिर से ये सवाल है कैलकुलेशन वाला, आपका फेवरेट सवाल। एक काम करते हैं, ये सवाल आपके होमवर्क के लिए, एक भी जवाब कमेंट में इन जनरल आता नहीं है, तो देखते हैं कि इस सवाल का जवाब कितना कमेंट में आता है। आशा करें कि आप लोग इस सवाल का जवाब ज़रूर देंगे और कितना सही होता है
देखते हैं। चलिए तो विशेष मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो फीडबैक ज़रूर दें, और बाकी इस सवाल का जवाब तो आप कमेंट में ज़रूर करें, जो भी उत्तर आए। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।